पिछले वीडियो में हमने भार आयतन जो मात्रक हैं, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब आगे हम भार जो मात्रक हैं उनका अध्ययन करेंगे। इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। स्मॉल लेटर में पहले W लिखना है, फिर कैपिटल लेटर में W लिखना है। वेट ऑब्लिक वेट, यानी कि ये विलेय का भार बता रहा है और ये विलायक का भार बता रहा है ये। और एक भार मात्रक जो है, सबसे पहले हम देखें मोललता। मोलेलिटी, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। एक किलोग्राम ठोस विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। यानी कि मोलरता जो होती है वो 1 लीटर विलयन के आधार पे निकाली जाती है। 1 लीटर या 2 लीटर 3 लीटर, वो आयतन अपन जितना सॉल्यूशन बनाना है इस पे डिपेंड करता है। और मोललता ठोस विलायक, 1 किलोग्राम ठोस विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। स्मॉल m से उसको लिखते हैं। 1 किलोग्राम ठोस विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम जो मात्रा है उसको हम कहेंगे मोललता। 1 किलोग्राम ठोस विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम कहेंगे मोललता। मोलेलिटी, स्मॉल m विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, इंटू 1000 बटे विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान जो है। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार, ये मोललता का फार्मूला है। जबकि मोलरता का जो फार्मूला था, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे आयतन, क्योंकि वो भार आयतन मात्रक था, यहाँ आयतन के रूप में अपन लिख रहे थे। इसकी जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर या मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये अपन उसको लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर। मोललता, इसका जो न्यूमेरिकल है 30 ग्राम CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल को 1000 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया है। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करो।
m बराबर ये सूत्र काम में आएगा। अब देखिए विलेय का भार जो है वो 30 ग्राम, विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान CH3COOH ये 12 हो गया, हाइड्रोजन 3 है तो ये 3 15 हो गया, 12 वापस 27 हो गया, ऑक्सीजन एन ऑक्सीजन तो ये एक ऑक्सीजन गिन लो, 27 में प्लस कर दो 16, 43 हो गया, फिर 16 जोड़ो 59 हो गया, एक हाइड्रोजन 60। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 60 यूनिट हो गया U। विलायक का भार जो है विलायक का भार बराबर होगा 1000 ग्राम। ये मान इसमें रखें, विलेय का भार 30, विलायक का अणुभार 100 इंटू 1000 बटे 1000, विलायक का भार 1000 ग्राम हो गया। m बराबर ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 0, 3/6 या ये भी कट जाएगा, 0 से 0 ये काट दिया, बराबर 1/2। तो ये होगा 1/2 मॉल प्रति किलोग्राम, सॉरी ये इकाई जो होगी उसको किलोग्राम में होगी। ये मोलरता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम और मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर। मोलरता मोल प्रति किलोग्राम। या उसको m बराबर 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से देखें, मोललता जो है उसको ज्ञात हमने किया, मोल प्रति किलोग्राम। इसके बाद में द्रव्यमान प्रतिशत और मोल भिन्न, उसको हम द्रव्यमान प्रतिशत परसेंटेज के रूप में, इसका जो फॉर्मूला है विलेय का भार बटे विलयन जो है उसका द्रव्यमान इंटू 100, यानी परसेंटेज के रूप में अपन उसको बता रहे हैं। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत, माना कि उसका एक न्यूमेरिकल है, माना कि किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है।
विलयन में A का द्रव्यमान प्रतिशत कोष्टक में लिख सकते हैं, ज्ञात करो। तो विलेय कोई पदार्थ हम A है, उसके 2 ग्राम को कितने ग्राम में? 18 ग्राम में। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 2 ग्राम घोला है। विलयन का जो द्रव्यमान हो जाएगा पूरा 2 ग्राम और 18 ग्राम, दो प्लस 18 बराबर 20 इंटू 100। शत बराबर आएगा 10%। इस पदार्थ का कितना परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हुआ? 10%। या अपन इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, उस 10% से क्या तात्पर्य है? तो एक ये परसेंटेज के रूप में है, तो 10 ग्राम पदार्थ को 90 ग्राम विलायक में घोलकर विलयन का कुल आयतन 100 ग्राम किया गया है। 10% W/W, कैपिटल W और ये स्मॉल w, ये विलेय से संबंधित है और ये विलायक से संबंधित है। तो 10% ऐसा लिखा, उससे क्या तात्पर्य? W/W है। 10 ग्राम पदार्थ को 90 ग्राम विलायक में घोलकर कुल आयतन 100 ग्राम किया गया है। ये द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित है। इसके बाद में हम देखें मोल भिन्न, तीसरी इकाई जो है भार बार मात्रा की, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न का मतलब हमेशा ये मान जो होगा मोल भिन्न किसी अवयव का होगा वो 1 से कम होगा, भिन्न में प्राप्त होगा, दशमलव में प्राप्त होगा। मोल भिन्न डेफिनेशन, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल तथा सभी अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। एक बार और, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को हम मोल भिन्न कहते हैं। जैसे किसी विलयन में दो अवयव हैं, ए तथा बी अवयव उपस्थित हैं। अवयव ए के मोल जो है, माना कि Na, ए अवयव के जो विभिन्न अणु हैं उनके मोल कितने हैं? Na। और अवयव बी के मोल
NB। तो अवयव A का मोल भिन्न, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो A का मोल भिन्न बराबर होगा अवयव A के मोल बटे विलयन A प्लस B के मोल। मतलब A और B, मोल भिन्न का मतलब क्या है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे Na बटे Na प्लस Nb। इसी प्रकार अवयव B का मोल भिन्न, तो वो भी इसी के समान होगा अवयव A के मोल बटे विलयन A प्लस B के मोल। तो सॉरी, ये विलयन B का है तो ये B, NB Na प्लस NB। इस प्रकार से इसका मोल भिन्न और इसका मोल भिन्न निकालना है तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, मोल भिन्न। इससे संबंधित सवाल जो आते हैं, न्यूमेरिकल जो आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 90 ग्राम एथेनॉल, सूत्र दिया हुआ होगा C2H5OH तथा 72 ग्राम जल H2O को मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन में एथेनॉल तथा जल के मोल तथा मोल भिन्न ज्ञात करो। इसके अनुसार 92 ग्राम है। इसके अनुसार ही हमको इसको सॉल्व करना है। 92 ग्राम एथेनॉल है और 72 ग्राम जल है को मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन में दो अवयव हो गए, एथेनॉल और जल के मोल भिन्न ज्ञात करने, इससे पहले मोल ज्ञात करने हैं। एथेनॉल के मोल और मोल बटे होता है भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एथेनॉल का
जो भार है वो 92 ग्राम है। अणुभार C2H5OH, कार्बन 2 है यानी कि 24 हो गया, हाइड्रोजन 5, ये 5 हो गया, ऑक्सीजन ये 16, हाइड्रोजन 1, 29, 30 और ये 46, और H2O इसका हो जाएगा 18। तो पहले एथेनॉल के मोल ज्ञात कर लें, भार बटे अणुभार। तो एथेनॉल का जो अणुभार आया वो 46, कितने मोल हो गए? ये 2 मोल हो गए। इसी प्रकार जल के मोल, भार बटे अणुभार। जल का भार कितना है? 72 ग्राम, और इस जल के एक अणु का भार होता है 18, 4 टाइम्स 4 मोल। यानी कि एक विलयन जो बनाया गया है उसमें एथेनॉल का मोल 2 और जल के मोल जो है वो होगा 4। अवयव ये A हो गया, माना कि ये B हो गया। अब अवयव A का मोल भिन्न ज्ञात करना है। A का मोल भिन्न ज्ञात करना है, मोल तो ज्ञात कर लिया है। तो A का मोल बटे A प्लस B का मोल, A का मोल कितना है? 2, और A प्लस B हो जाएगा एथेनॉल प्लस जल 2 + 4, 2/6, 1/3, और ये 0.33। इसी प्रकार B का मोल भिन्न, B कितना है? 4 बटे 2 + 4 वही 6 होगा, 2/3 पॉइंट लगाएंगे, 6 फिर 6, ये 0.67। यानी कि ये भी भिन्न में प्राप्त हुआ और B का जो मान प्राप्त हुआ वो भी भिन्न दशमलव में प्राप्त हुआ, इसलिए अपन इसको कहते हैं भिन्न। अब मोल भिन्न अवयव A, B, C या 2 अवयव ही है A प्लस B, मोलों के मोल भिन्न का जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये 1 के बराबर हो सकता है। ये 11th में भी ये टॉपिक है और 12th में भी है। इस प्रकार से हमने देखा कि मोल भिन्न, मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत जो है, तीनों इकाइयां भार भार मात्रक हैं। इस प्रकार से सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाइयां हैं, भार आयतन मात्रक और भार भार मात्रक। भार आयतन मात्रक मोलरता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत नॉर्मलता एंड फॉर्मलता। भार भार मात्रक मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत एंड मोल भिन्न। भार भार मात्रक जो होते हैं वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि ये विलायक यहाँ पर ठोस अवस्था में होता है। और भार आयतन मात्रक ताप के द्वारा प्रभावित होते हैं। इनकी मोलरता ताप को बढ़ाने घटाने पर परिवर्तित हो जाती है। मोलरता की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर, और मोललता की जो इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है,
तो W/V परसेंटेज, और द्रव्यमान प्रतिशत है W/W। इस तरह से सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाइयां हैं उसको हम किस प्रकार से बताते हैं, ये पूरा सवाल दे दिया है। उसमें पहले हमने मोल ज्ञात किया, फिर मोल भिन्न ज्ञात किया। तो पहले मोल भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये तो हुआ आपकी इकाइयां जो व्यक्त हम करते हैं कैसे। इसके अलावा इसमें और भी न्यूमेरिकल जो साथ साथ में आते हैं, मैं उसको बता दूं। (44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल उपस्थित हैं? ये वेट दिया है, तो मोल ज्ञात करते समय वेट बटे मोल भार बटे अणुभार, आणविक द्रव्यमान, आणविक भार, अणुभार, आणविक द्रव्यमान। अब देखो, भार तो अपन को पता है 44, लेकिन CO2 का आणविक द्रव्यमान हमें नहीं पता है, ज्ञात कर लो। कार्बन बराबर 12 और ऑक्सीजन 16 × 2 32, यानी कि 44। भार बटे अणुभार समान है, इसलिए ये 1 मोल प्राप्त होगा, 1 मोल। इसी प्रकार 72 ग्राम H2O में कितने मोल उपस्थित हैं? ये हो सकता है, वही मोल बराबर भार बटे आणविक द्रव्यमान। तो भार 72 18 4 मोल, और यही अगर 9 ग्राम H2O में कितने मोल हैं? तो वो हो जाएगा 9/18, 1/2, आधा मोल उपस्थित है। आधा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 तभी होगा जब मॉलिक्यूलर वेट और वेट दोनों समान हो। तो ये ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आपके मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, इनसे संबंधित आपके आ सकते हैं और इनको आपको सॉल्व